आदम और हव्वा ने निषिद्ध फल खाकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर उन्हें अदन बारी से निकाल दिए, उन्हें कठोर जमीन पर मेहनत और कष्ट उठाने का श्राप दिए, और वैसा ही वे वहां से निकलकर कठोर जमीन पर मेहनत किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल में उल्लेख आदम के जैसे ही और एक व्यक्ति को अपने पाप के लिए निर्वासन का सजा मिला था? कौन था? आइए जानते हैं। बाइबल में उल्लेख आदम का पुत्र कैन को अपने भाई हाबिल के हत्या के बाद उसे परमेश्वर यहोवा ने उसे निर्वासन यानी जहां पर वह था वहां से निकाल दिए और कठोर मेहनत करने का सजा दिए। 2. यहूदा के मनश्शे राजा का शासनकाल 55 वर्ष था, जो बाइबल में उल्लेख सबसे अधिक शासन करने वाला राजा था। इसके साथ उज्जियाह राजा का शासनकाल 52 वर्ष और आसा राजा का शासनकाल 41 वर्ष था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल में उल्लेख सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजा कौन था और उसका शासनकाल कितना वर्ष का था? आइए जानते हैं। पहला राजा 16:15 से 20 के अनुसार जिमरी राजा इजराइल का एक ऐसा राजा था जो राजा एला की हत्या के बाद इजराइल के सत्ता पर बैठा था। लेकिन इजराइल के लोगों ने जिमरी के शासन को अस्वीकार किया और ओमरी को अपना राजा घोषित किया, जिसे कि जिमरी का शासनकाल केवल 7 दिनों तक ही चला। पराजित होने और हार का सामना करने के बाद जिमरी ने एक दुखद अंत चुना। उसने शाही महल में आग लगा दी और आग की लपटों में जलकर मर गया। 3. यरूशलेम में यहोवा के मंदिर के निर्माण की योजना सुलेमान का नहीं बल्कि किसी और का था। किसका योजना था? आइए जानते हैं। परमेश्वर यहोवा के मंदिर यरूशलेम में कैसे बनाया जाएगा, इसकी योजना दाऊद राजा के दिमाग में पवित्र आत्मा द्वारा डाली गई थी, जिसे बाद में दाऊद ने सब कुछ सुलेमान को दिया। और सुलेमान ने अपने शासनकाल के 4थे वर्ष में मंदिर का काम शुरू करवाया। और दिलचस्प बात यह है कि मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया जिस स्थान को दाऊद ने यबूसी ओरनान के खलिहान के लिए 600 शेकेल सोना देकर खरीदा था। मंदिर के निर्माण के बाद वाचा की संदूक को मंदिर के पवित्रतम स्थान में रखा गया। 4. बाइबल में उल्लेख एकमात्र ऐसा भविष्यवक्ता जिसे परमेश्वर यहोवा द्वारा विवाह करने के लिए मना किया गया था। कौन था वह भविष्यवक्ता और क्यों मना किया गया था? आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भी मेरी तरह यीशु पर विश्वास करते हैं तो इस पेज को फॉलो करें और कमेंट में यीशु के नाम से आमीन लिखना ना भूलें। यहूदा राष्ट्र में लोगों की लगातार मूर्ति पूजा और अवज्ञा के कारण यहूदा के विरुद्ध परमेश्वर ने विनाशकारी न्याय की घोषणा की। ऐसी विकट परिस्थिति में भविष्यवक्ता यिर्मयाह का विवाह करना और बच्चे पैदा करना उसके परिवार को बहुत कष्ट में डाल देता। इसीलिए प्रभु ने यिर्मयाह को विशेष रूप से विवाह करने या बच्चे पैदा करने से मना किया, जैसा कि यिर्मयाह 16:3 से 4 में बताया गया है। इस आज्ञा ने परमेश्वर के न्याय और उसकी करुणा दोनों को उजागर किया। साथ ही यिर्मयाह को उसके साथ आने वाली व्यक्तिगत पीड़ा से भी बचाया